प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है ऑट्स ऑफ मन्ना चैनल में। परमेश्वर महान है और अद्भुत है और हमें पता है प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम इसमें मग्न और आनंदित हैं। प्रियो, वचन में ऐसा लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 32 पद को, ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। प्रियो, जो भी परिस्थिति हो जाए, यीशु के संग चलते रहिए, क्योंकि आपको जरूर पुरस्कार मिलेगा। प्रियो, आइए वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। चलूंगा यीशु के पीछे, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? Thank you, Lord. You're great and you're mighty, Lord. उसका कलाम ही दिल में रख कर सबको मैं सुनाऊंगा। हर एक बात जो उसने बताई, उनको ना मैं भूलूंगा। जब तक सांसों में सांसें है मेरी, जब तक सांसों में सांसें है मेरी, उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए जीऊंगा। चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे। क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? जल के लिए जैसे तरसे है हिरनी, उनके लिए तड़पे मेरा मन। जाऊंगा कब मैं सामने उसके, जाने कब होगा ये मिलन। प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की, प्यास लगी मुझे मेरे यीशु की। देख के तरसे नयन,
चलूंगा यीशु के पीछे, क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? चाहे कोई माने चाहे या न माने, चाहे कोई माने चाहे या न माने, मैं चलूंगा यीशु के पीछे, क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? मैं चलूंगा यीशु के पीछे, क्या तुम चलोगे यीशु के पीछे? आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप महान है प्रभु। यू आर एन अनचेंजिंग गॉड। आप यहोवा कभी बदलते नहीं हैं। इस घड़ी समय प्रभु हम जब तेरे दास से वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने मेरे प्रिय लोग ओ प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, सबको ब्लेस कीजिएगा, ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संध्या के समय में हम सबों को इस चैनल के द्वारा से एक दूसरे को जोड़ा है। नित्य हमारे लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करते हैं आपकी शुभकामनाएं इस चैनल के साथ में है, हमारी टीम के साथ में है, और आप लोगों के प्रार्थना के सपोर्ट के कारण से आज हम इतना दूर आगे बढ़ने पाए हैं। और जितने भी आप हमको फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं और इस चैनल को बढ़ाने के लिए और इसके प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने के लिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर आपके सपोर्ट को और आपके जो अनुदान है उसको बढ़ाएगा, और आपके धर्म के इस काम को परमेश्वर बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा, और ताकि आप परमेश्वर के राज के लिए और अधिक से अधिक करने पाए। हालेलुया। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके वचन में से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें ग्रेस दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख से होके बोलिए प्रभु जी, राइट चीज क्या है प्रभु जी, और प्रभु जी हम सही तरीके से प्रभु परमेश्वर आपके वचन को मैं डिवाइड करने पाऊँ, राइटली डिवाइड करने पाऊँ। परमेश्वर पिता हमें ग्रेस दीजिए प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति जो इस समय सुन रहा है और ऑफलाइन भी सुनेगा प्रभु जी, उसे समझ में आने पाए। सब बातों में आपको महिमा देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए आदाय से सब राज में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है अनशेकेबल किंगडम, यानी एक ना हिलने वाला राज्य, परमेश्वर का राज्य जो हिलने का नहीं है, जो हिलेगा नहीं। हम लोग जब अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ना हिलने वाला राज्य। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे राजा लोग इस दुनिया में आए, उनका राज्य समाप्त हो गया। एक टाइम में रोमन साम्राज्य पूरा दुनिया में फैल गए थे, वो समाप्त हो गया। ब्रिटिश किंगडम दुनिया में फैल गया था, वो समाप्त हो गया। अब नाना प्रकार के राजा लोग राज्य के, इवन हमारे देश में कितने सारे राजा आए और गए। कोई एक बार में बहुत उभरा और उसके बाद में लोप भी हो गया। ओके, राजा आए, राज को चलाए और चले गए। लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है, जो हमको दिया गया है, इस धरती में है, वो राज्य हिलेगा नहीं और लोप होएगा नहीं, वो बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। आइए, सो इस ना हिलने वाला राज्य का क्रीम, उसके एलिमेंट्स, उसके अंदर में जो क्रीम है, उसमें जो क्या बोलेंगे, वो जो ब्लेसिंग है, या तो उसमें जो कंटेंट है, उसमें जो दम है, बोलूंगा इस शब्द को इस्तेमाल, उसमें जो दम है, उसके विषय में जानेंगे, और ये दम क्यों है उसके विषय में भी जानेंगे। हालेलुया। सो एक वचन को हम लोग देखेंगे, इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 28 से लेके 29 आयत, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम लोग। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों। हाँ, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों, मतलब आभारी रहें, धन्यवादित रहें। ये जो राज हमको दिया गया है, परमेश्वर दिया है, और हम लोग उसके अंदर में हैं, उसके असर में हैं, उसके असर में जी रहे हैं। ये हिलने वाला नहीं है, ये टस से मस नहीं होगा। उसमें जो बात है, जो पुख्ता बात है, वह ऐसे ही है और युगानुयुग तक रहेगा। यही है दम इसमें। आगे देखेंगे हम लोग।
और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। वो कहता है और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। ऐसे आराधना करें क्योंकि परमेश्वर हमको क्या दिया है, एक ऐसा राज्य दिया है जो हिलने वाला नहीं है, और उस राज का बेनिफिट्स भी है, वो जबरदस्त है। उसमें जो क्रीम है वो जबरदस्त है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह इस धरती में आया और उसने क्या प्रचार किया। मार्कुस 1:14 से 15 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, एकदम पास पहुंच गया है। वो यीशु मसीह के टाइम में पहुंच गया है, और अभी तो उसका राज है ऑलरेडी, क्योंकि यीशु मसीह उस राज को लेकर इस धरती में इंस्टॉल करके उसको छोड़ कर गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो और इस राज्य के अंदर में आ जाओ और इस राज्य का इन्फ्लुएंस में, उसके असर में अपने जिंदगी को जियो। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का राज एक्चुअली क्या है? ओके, इसको हमने बहुत लंबा एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका है, एक्सप्लोरिंग द किंगडम। आप लोग जान पढ़ देखिएगा, आपको 2 साल पहले इस मैसेज हमारा प्लेलिस्ट में है, किंगडम का सीरीज है, उसमें सब कुछ शॉर्ट में ही बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, इस धरती में उनको रखा, परमेश्वर का मानसा यह था कि स्वर्ग में जो वातावरण है वो वातावरण इस धरती में रहे, और उसी वातावरण को आदम और हवा और उसके लोग, परमेश्वर के लोग, या तो प्रभु जिसको बनाया है वो लोग क्या करें, इसको फैलाएं इस दुनिया में, ताकि पूरा दुनिया भर में स्वर्ग का असर रहे, स्वर्गिक एनवायरनमेंट में रहे और उसके असर में लोग जिए। और मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा ही डिजाइन किया है कि स्वर्गीय वातावरण में, स्वर्गीय असर में ही वो लोग संतुष्टि रहने पाएंगे। लेकिन आदम और हवा पाप किए, परमेश्वर का विद्रोह किए, और परमेश्वर ने इस धरती में से क्या किया कि उस स्वर्गीय असर को बैक स्वर्ग में ले गया, और इंसान एक ड्राई जगह में रहने लगे, स्वर्गीय असर के बाहर रहने लगे, और दुख आई, पीड़ा आई, आंसू आई, रोग आए, बीमारी आए, नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स आए, और उसको फाइट करने नहीं पाया इंसान। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया है कि बैक वही असर स्वर्ग से इस धरती में लेकर आया, और अपने बेटे यीशु के द्वारा से यीशु इस धरती में एक राजा के समान आया। और एक राजा ही राज के विषय में बात करता है, एक राजा ही एक राज को स्थापित कर सकता है, और इसीलिए यीशु मसीह आया और उस अदृश्य राज को, जो स्वर्ग में जो असर है, उसको इस धरती में छोड़ कर गया। और उसी असर में मिरेकल्स हुए, उसी असर में 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, उसी असर में मुर्दे जिलाए गए, उसी असर में दुष्ट आत्मा भागते हैं, उसी असर में ही हमको स्वस्थता मिलती है, उसी असर में ही हमको शांति मिलती है। इन तमाम बातों को परमेश्वर ने इस धरती में दिया है अपने राज का असर को छोड़कर, और वो असर अभी भी है और वो फैल रहा है और बढ़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस राज्य का, इस असर का क्रीम क्या है, इसके अंदर में आने से हम लोग उसका मेन एलिमेंट्स क्या है, उसका क्रीम क्या है, ओके, उसको हम लोग देखेंगे। रोमी 14:17 क्या लिखता है, पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, वरन क्या है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ओके, परंतु धार्मिकता होगा, या धर्म लिखा है, परंतु धार्मिकता यानी परमेश्वर का राज क्या है, धार्मिकता। कौन सा धार्मिकता? परमेश्वर का धार्मिकता। परमेश्वर का धार्मिकता क्या करता है, राइट रिलेशनशिप रखता है परमेश्वर के साथ। ओके, तो परमेश्वर का राज क्या है, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। उसका क्रीम क्या है, गॉड के साथ में एक रिलेशनशिप में रहना। ओके, परमेश्वर पिता है, हम लोग संतान है, ये रिलेशनशिप में रहते हैं। परमेश्वर राजा है, हम लोग उसके नागरिक हैं, ये रिलेशनशिप है एक। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर राजाओं का राजा है और इस धरती में हम लोग राजा हैं, ये एक रिलेशनशिप है। सो ये धार्मिकता जो है ये रिलेशनशिप के विषय में बताता है। फिर उसी के साथ में बोल दिया मेल मिलाप। प्रेज द लॉर्ड। ओके, फिर जब ये रिलेशनशिप रहता है तो परमेश्वर का राज क्या देता है, उसका रिजल्ट क्या देता है, उसका आउटकम क्या है, आनंद है। आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, पवित्र आत्मा से होता है परमेश्वर के राज के अंदर में, वह आनंद है। सो दिस इज द क्रीम, राइट रिलेशनशिप, सही रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में,
ओके, उसके साथ में आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर में होता है। आमीन। सो परमेश्वर का राज जो है आनंद का विषय है। तो आज संसार भर में कितने ही आंसू है, कितने ही दुख है, पीड़ा है। देख, दुख और पीड़ा तो आती है जाती है, हमारे जीवन में भी आती है, आप लोग के जीवन में भी आती है, लेकिन जो जॉय है, आनंद जो है ना, वो कोई भी स्थिति परिस्थिति में अंदर में आप एक आनंद को महसूस करोगे, एक कॉन्फिडेंस को महसूस करने पाओगे। ये परमेश्वर का राज का क्रीम है। और उसका राज का क्रीम क्या है? पहला कुरिन्थियों 4 उसका 20 में मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर के राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। मतलब बातों में नहीं। देखिए, बात और बात, ऐसा वैसा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये बहुत सारा बात है। ओके, लेकिन परमेश्वर का राज बात में नहीं है, खाली वर्ड्स में नहीं है, लेकिन उसका प्रगटीकरण है। अंग्रेजी में लिखा बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट लिखा हुआ एक जगह पे। ओके, यानी सामर्थ्य में है। यानी परमेश्वर का राज में है तो हम लोग मिरेकल्स देखेंगे, सामर्थ्य के काम देखेंगे, पावरफुल काम देखेंगे, पावर को देखेंगे, ग्लोरी को देखेंगे, महिमा को देखेंगे। ये परमेश्वर का राज का क्रीम है। सो पावर का बात है। आज देखिए, दुनिया भर में लोग पावर के पीछे भाग रहे हैं, पॉलिटिशियंस लोग पावर के पीछे भाग रहे हैं। 5 साल के बाद में जब इलेक्शंस होता है तो इलेक्शन में जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। ओके, जब पावर में रहते हैं तो उनका आप देखिए किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, जब पावर में नहीं रहते हैं तो फिर लाचार हो जाते हैं। ओके, लेकिन परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के राज में रहते हैं वो इस समय से पावर में रहते हैं और आने वाले युग में भी पावर में रहेंगे, एक पोजीशन में रहेंगे, एक अथॉरिटी में रहेंगे। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का राज का क्रीम है, अनशेकेबल है, ये हिलने वाला नहीं है। अभी जो अधिकार मिला है, आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे जब नया आकाश नई पृथ्वी रहेगी तो यीशु मसीह के साथ में हम लोग राज्य करेंगे लिखा हुआ है, और उसमें अथॉरिटी रहेगा। हालेलुया। जैसे पॉलिटिशियन लोग आज अधिकारी बनते हैं ना, उस समय में हम लोग राज्य करेंगे, आप लोग राज्य करेंगे। आमेन। प्रेज गॉड। उसके बाद लुका उसका 1:32 से लेकर 33, ये यहां पर एक क्रीम बताया हुआ है। क्या है? पढ़ेंगे। वह महान होगा। वह महान होगा कौन? यीशु मसीह। हाँ, फिर और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। यहाँ देख रहे हैं, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। ये क्रीम है, ये एक ठोस बात है जो हिलने वाला नहीं है। उसका राज इंस्टॉल हो चुका है, यीशु मसीह यहाँ पर छोड़ चुका है, दे चुका है हम लोगों को, और ये राज इसका अंत नहीं होगा। तो सोचिए कि हम लोग को अनंतकालीन राज के अंदर में रखा गया है, जो बदलने वाला नहीं है, वो शेक होने वाला नहीं है, मूव होने वाला नहीं है, वो छूटने वाला नहीं है, यह हम लोग उससे दूर होने वाले नहीं है। सो कितना पुख्ता चीज हमको दिया गया है। आमेन। फिर इस राज का और क्रीम क्या है हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31 से लेकर 34 पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। यानी जब इस समय में राज को इंट्रोड्यूस किया यीशु मसीह, तो उस समय में चिंता का विषय को दूर करने का निवारण इसी राज्य के द्वारा से दिया है, इसी असर में दिया गया है। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ये 3 चीज का जो डिमांड है इस धरती में हर एक व्यक्ति का डिमांड है, और इसको इस चीज का चिंता में तो बिल्कुल मत जियो बोला है, क्योंकि मेरा राज मुहैया कराएगा, मेरा राज प्रभु कहता है इसको जुगाड़ करेगा और आपको देगा। और उसकी झलकियों को हम लोग देखे हैं पुराने नियम में, जब इजरायलियों को परमेश्वर अगुवाई करके लेके जा रहा था, पानी की जरूरत हुआ, चट्टान फोड़कर परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया। रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, समुद्र को 2 भाग करके उनको रास्ता दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग चल रहे थे, वो लोग बढ़ रहे थे उम्र में, लेकिन उनके जूते नहीं घसे, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए। उस असर में ऐसा ऐसा चीज सब हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उस असर में विधवा के घर में थोड़ा सा तेल रहता है और वो कर्जा में डूबे रहते हैं वो परिवार, लेकिन उस थोड़ा सा तेल को इतना ज्यादा कर देता है परमेश्वर मिरेकल के द्वारा से, क्योंकि उसके किंगडम में पावर है, बोला अपने पावर के द्वारा से। और इतना ज्यादा तेल उनको मिला कि उस तेल को बेचकर क्या किए, वो लोग सारा कर्जा चुका दे, फिर आने वाले दिनों में वो लोग जीवित भी रहने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। अकाल के टाइम में परमेश्वर ने उनके लोगों को खिलाया है। ये किंगडम का पावर है।
तो इसीलिए उसको करके दिखाया। इसीलिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी चिंता नहीं करना बोला है। वरन क्या बोला है आगे? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं बोला है। फिर पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, यानी स्वर्ग जानता है इस बात को, यानी किंगडम जानता है, तुम्हारा राजा जानता है इस बात को। क्या जानता है? कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर का राज, किंगडम खुद जानता है कि हमको ये सारा चीज की जरूरत है, और इसी को मुहैया कराने के लिए तो परमेश्वर ने अपने राज को इस धरती में भेजा है ताकि हम एक बेहतर जिंदगी जीने पाए। आगे देखेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर का राज और धार्मिकता को खोजना क्या है, उसको हमारे सीरीज में मिल जाएगा। आप लोगों को आप जाके देख सकते हो वहां पर। हालेलुया। तो उसकी राज और धार्मिकता को खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी, ये सब दिया जाएगा तुमको। बोल रहा फिर आगे क्या कहता है? अतः कल की चिंता ना करो। कल की चिंता नहीं करो। हम लोग तो बहुत दूर का चिंता करते, बोले कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसकी चिंता मत करो बोलता है। फिर क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हाँ, आज के लिए आज ही का चीज बहुत है बोल रहे हैं। ठीक है, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन यहाँ पर दुख बहुत है बोलने से मतलब ये दुख का सलूशन राज देगा। आज क्या खाएंगे पिएंगे इसको जो चिंता करते हैं वो आज का दुख है, लेकिन आज का दुख को भी प्रभु उसका निवारण करेगा, उसको बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को परमेश्वर राज में हर दिन में हम लोग उस अशांति में जीना है। मैं तो ऊपर बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर के राज में आनंद का विषय है, पावर का विषय है। हालेलुया। उसका राज कहीं पर वो हिलने वाला नहीं है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसका राज को एक व्यक्ति ने चैलेंज किया। पुराना नियम में बहुत सारा घटना है, हम एक घटना उठा रहे हैं और उसका किंगडम पावर को या स्वर्ग को एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया कि स्वर्ग ऐसे नहीं कर सकता है, स्वर्ग में पावर नहीं है। ओके, उसको चैलेंज किया और उस चैलेंज का जवाब स्वर्ग ने कैसे दिया हम लोग देखेंगे। इस जगह का घटना है जहां पर आराम यानी सीरिया देश के, सीरिया इंग्लिश में कहते हैं, उसी को हिंदी में आराम कहते हैं। आराम देश का राजा बेन हदाद है। ओके, उसने क्या किया, सामरिया, इजराइल का एक खंड था समरिया को पूरा घेर लिया। उसके चारों तरफ में बेन हदद जो है आराम के राजा ने अपने 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 सेनाओं को लाके समरिया को घेर लेता है। जब घेर लेता है तो समरिया से कोई बाहर आने नहीं पाता है, कोई भीतर जाने नहीं पाता है, खाने पीने का सामग्री अंदर जाने नहीं पाते। और उसी टाइम में समरिया में क्या हो जाता है कि अकाल भी पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है तो वहां पर बहुत स्थिति परिस्थिति गंभीर हो जाता है। उस समय का बात है। तो हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 24 से लेके 30 आयत। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या है यहाँ पर। इसके बाद आराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया, उसको घेर कर रख लिया। ठीक है। तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। और उसी टाइम में क्या बोलता है, सोमरोन में बहुत बड़ा अकाल हो गया। फिर और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। देखिए, इतना बड़ा अकाल हो गया। अब उस सोमरोन में, समरिया में गधे हैं। अब उसको गाधों को मार के खाया जा रहा है। तो उसका मुंडी जो बिक्री हो रहा है, तो बोल रहा है तब सोमरोन में बड़ा अकाल हुआ और वह ऐसा गिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़े में बहुत हाई कॉस्ट में बिक्री हो रहा है। इसका मतलब सोचिए कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया वहां पर। और इवन कबूतर का टट्टी उसको भी लोग खरीद रहे हैं, उसका भी दाम बढ़ गया। सोचिए कि कैसा स्थिति परिस्थिति हो गया। दुनिया भर में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा स्थिति परिस्थिति भी आएगा, इकोनॉमिक सिस्टम सब क्रैश करेगा, गड़बड़ाएगा। ओके, उस समय में एक ही इकोनॉमिक सिस्टम काम करेगा, अर्थव्यवस्था का सिस्टम, परमेश्वर का राज का सिस्टम। वहां पर कुछ चीज नहीं हिलेगा। जो लोग परमेश्वर के राज के ऊपर में भरोसा करते हैं, उसमें है, उस राज्य सिस्टम में चलते हैं, उनके लिए जुगाड़ जंतर अलग है। दाम बढ़े या घटे, परमेश्वर का राज का सिस्टम को हिलाता नहीं है। वो परमेश्वर का राज का सिस्टम हिलेगा नहीं, इसलिए उसका राज हिलने का नहीं लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखेंगे हम लोग पढ़ते पढ़ते, एक व्यक्ति हिलाने की कोशिश किया, चैलेंज किया, उसके साथ में क्या हुआ आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है।
एक दिन इज़राइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? एक स्त्री आती है, चिल्लाती है राजा को। राजा भेष बदल के घूम रहा है कि उसके देश में क्या हालत है प्रजा का बोलकर, लाचार है। राजा भी कुछ करने नहीं पा रहे, अकाल पड़ा हुआ है। इसीलिए हमने कहा इस धरती में क्या पॉलिटिशियंस या तो राजा लोग, चाहे जो भी होगा, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी है, कितना कुछ वादा करेंगे लेकिन उसको जुगाड़ करना उनके वश की बात नहीं है। अगर अकाल ही हो जाएगा तो क्या करेंगे? गद्दी तो रहेगा, पावर रहेगा, लेकिन अकाल में खिलाने का ताकत नहीं रहेगा, बारिश करवाने का ताकत नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर्गीय राजा के पास में इसका कंट्रोल है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए स्वर्गीय राज के अंदर में जो लोग रहेंगे उनके लिए अलग जुगाड़ जंतर रहेगा। आगे देखेंगे क्या लिखता है। फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ पूछ रहा है, तो क्या हुआ? देखिए बड़ा बदतर कंडीशन हो गया था। फिर आगे देखिए। उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था। दो स्त्री आए थे, इसलिए बता रहा है, इस स्त्री ने मुझे कहा था मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तो ये दोनों में क्या हुआ? डील की भूख तो लग रहा है, खाएंगे क्या? इतना बदतर हालत, टाइट सिचुएशन सोच सकते हैं। दो माँ है, दोनों के पास बच्चे हैं। डील क्या किया? आज मैं हमारा बच्चा को खाते हैं, पेट भरते हैं, कल तुम्हारा बच्चा को खाएंगे, पेट भरेंगे। कहानी नहीं है, एक घटना है। और ऐसी चीज होते हैं, ऐसी चीज होते हैं। आप एक भयंकर घटना हुआ था, एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था कुछ ऐसे बर्फीला जगह में। वहां करीब 50 से 55 यात्री लोग थे और उनमें से कुछ लोग क्रैश हुए तो मर गए और कुछ लोग बच गए। बचने वाले लोग क्या कर रहे थे? कितना दिन? वो लोग 70 दिन के 80 दिन तक जीवित थे और जब खाने को कुछ नहीं था तो जो उनके दोस्त लोग थे उसमें जो मर गए थे, बर्फीला था जगह इसलिए इतना जल्दी सड़ा नहीं मांस, तो उसको मांस को काट काट कर वो लोग खाते थे। अपने ही दोस्त जो बाजू सीट में जो बैठा था। इसको आप YouTube चैनल में आप देख सकते हैं। इसका ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री ध्रुव राठी ने बनाया है। बहुत 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 सुंदर इंफॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन लास्ट में 2 लोग बचते थे, हैं वो लोग, और 2 लोग वहां से निकल कर दूर तक पहुंचते हैं और वो लोग चलते चलते कितना किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद में जब शहर में आ जाते हैं तो कितने दिनों के बाद, 70-80 दिनों के बाद में कैसे बचे हैं। ऐसे भी घटना सब हुए हैं। मैं देख के, मैं उस डॉक्यूमेंट्री को देखा, हैरान। वो सच्चा घटना है। यहां पर देखिए कि 2 माँ है, बच्चा लोगों को खा रहे हैं और एक जन एक बच्चा को खाया, दूसरा दिन चलो तेरा बच्चा को काटेंगे बोल रहे हैं तो दूसरा नहीं दे रहा है। इसी शिकायत को लेकर राजा के पास गए थे। राजा अपना बागा फाड़ता है। पढ़ेंगे क्या लिखता है। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा लें, तब उसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने तो उसको बोला, उस समय एलीशा नबी था, ओके। और राजा को ये उसके अंदर में ये बात आया कि एलीशा के कारण से इसे हो रहा है, ओके। और क्या होता है, एलीशा से मिलने जाता है और एलीशा क्या बोलता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा राजा 7:1-2 एलीशा क्या बोल रहा है। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, सुनो यहोवा का वचन। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो क्या बोल रहा है? कल बोलता है यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में गेट तो सील कर दिया गया था, फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 200 जौ भी 1 शेकेल में बने, एकदम बहुत कम दाम में। देखिए रेट सब इतना हाई चल रहा है, तुरंत कल रेट घट जाएगा बोल रहा है। ऐसा होता है हमारे इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर करके दिखाए। परमेश्वर से हो सकता है, कल होगा बोला। तब क्या होता है, पढ़ेंगे। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था। तब एक सरदार है जिसके
हाथों में राजा तकिया करके सोता था। हाँ, फिर परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश की झरोखे खोले। हाँ, तो क्या भी- बोला, मैं पढ़ रहा हूं इसके लिए। सुन, चाहे यहोवा आकाश की झरोखे खोले, यानी स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए, उसका खिड़की खुल जाए। किसको चैलेंज कर रहा है? स्वर्ग को चैलेंज कर रहा है, स्वर्ग या किंगडम को चैलेंज कर रहा है। वही किंगडम, वही राज इस धरती में उतरा है, उसको चैलेंज कर रहा है। बोलता है, सुनो, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले, तो अभी ऐसा बात हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ओके, उसने कहा, सुन, एलिशा बोलता है, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा, क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया। तू चैलेंज करता है। मकोल बोलेगा तब क्या स्वर्ग के झरोखों को परमेश्वर खोल देगा? तब ऐसे होगा। स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज शेक नहीं कर सकते उसको, हिलने का नहीं। उसमें जो वादा है हिलने वाला नहीं है, उसमें जो बेनिफिट्स है वो हिलने वाला नहीं है, उसमें जो शांति है वो हिलने वाला नहीं है, उसमें जो वाचा है वो हिलने वाला नहीं है। सब चीज इंटैक्ट है, पुख्ता और मजबूत रूप से, स्टेबल रूप में इस धरती में परमेश्वर ने इंस्टॉल कर दिया है, ताकि उसके बच्चे लोग उसका बेनिफिट्स को उठाएं और उसके बच्चे लोग आनंदित रहें। उसमें किसी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। सिर्फ एक चीज करना है, उसका राज का सिस्टम को स्टडी करना है, जानना है और सिस्टम को फॉलो करना है। ऑटोमेटिक नहीं होगा। आप उस राज्य में उसके राज को खोजो, बोला, उसका सिस्टम को खोजो। राज में कुछ कुछ सिस्टम रहता है, उसकी आज्ञाओं को खोजो, उसका प्रतिज्ञाओं को खोजो, किस प्रोसेस में काम होता है उसको खोजो, और उसमें जो करने के लिए कहा गया उसको करो। तब क्या होगा ना, वो राज आपको बेनिफिट्स देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। शांति से लेके, आनंद से लेके, खुशी से लेके, पावर से लेके, कॉन्फिडेंस से लेके, वो सारा चीज, स्पिरिचुअल चीज आपको हमको देगा और भौतिक चीज भी देगा। ओके, तू यह अपने आंखों से तो देखेगा, परंतु तू उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। ओके, अब क्या होता है? दूसरा दिन या उसी नगर में, उसी सोमरोन जो फाटक है उसके बाहर में, है ना, 2 कोढ़ी लोग थे। ओके, और एक कोढ़ी लोग, लेप्रोसी वाला, कोढ़ रोग था। कोढ़ रोग वाला को लोग शामिल नहीं करते हैं, नगर में नहीं रह रहे, इसलिए बाहर रह रहे हैं। ये कोढ़ी लोग बोले, दोनों चर्चा किए, देखो, अगर हम लोग शमरोन के अंदर जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, हम लोग मार के मार देंगे लोग। अगर यहां बैठे रहे तो भी भूखे मरेंगे। एक काम करते हैं, जो दुश्मन का जो कैंप लगा हुआ है, चलो वहां जाते हैं। 2 चीज हो सकता है, अगर वो लोग हमको पकड़ लिए और रख लिए और खाने को दे दिया तो वेल एंड गुड, बच जाएंगे। अगर मार देंगे तो ऐसे भी तो मारने वाले हैं, तो चांसेस ज्यादा हम लोग का जीने का इधर दिखे इधर है, तो दुश्मनों का कैंप में चले जाते हैं। बोल के ये लोग चले जाते हैं दुश्मन का कैंप में, और दुश्मन का जब कैंप में चले जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पर किसी को नहीं मिलता है, कोई भी दुश्मन नहीं मिलता है। क्या हुए रहता है? वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से सेना का आवाज, घोड़ों का आवाज, ऐसा कुछ सुनाई दिया उन लोगों को, और वो लोग ये झांसा में आ गए कि इजराइल का राजा कितने सारे लोगों को, राजाओं को इकट्ठा करके हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है, बोल के डर के मारे भाग गए। मतलब ये आवाज भी कहां से आए? डरावना आवाज, सेना, हम लोग बोलते हैं सेनाओं का यह परमेश्वर। ओके, परमेश्वर का भी सेना है। स्वर्ग में हम लोग देखते हैं, घोड़ों के विषय में चर्चा करते हैं, रथों के विषय में चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो स्वर्ग का घोड़ा, स्वर्ग का रथ, जो इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्पिरिचुअल ईयर से दिखाई देगा, सुनाई देगा, और स्पिरिचुअल आइज से दिखाई देगा। उनका आवाज पूरा इस धरती में उन दुश्मनों के कानों में पड़ा और घबरा गए और लोग भाग गए। इतना घबराए कि अपना घोड़ा, रथ, गधा और खाने पीने का सामग्री, सोना चांदी, ये सब को छोड़ के भाग गए। जब ये लोग गए तो देख रहे हैं कोई नहीं है। तब ये कोढ़ी लोग क्या करते हैं? दूसरा राजा 7:8 से 9 पढ़ेंगे। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, हाँ, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, हाँ, और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। चांदी सोना और वस्त्र को छिपाया और अच्छा से खाया पिया, बोलता है, क्योंकि लोग भाग गए थे। फिर आगे
फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। ये सच्चा घटना कितना मजेदार है, आप सोच सकते हैं, है ना। सब लोग भूखे मर रहे हैं, उस समय कोढ़ी लोग जाके वहां पर खाते हैं। जब लोग उनसे मिलना नहीं चाहते, ऐसे लोग जाके भरपेट खा रहे हैं, सोना चांदी भी कमा रहे हैं। फिर आगे, फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गया और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। हाँ, तो ये लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग केवल खाएंगे और धन संपत्ति बटोरेंगे, ये चीज तो ठीक नहीं है। इसलिए आओ एक चीज हम करते हैं, हम लोग राजा के घराने को बता दें, भाई हम लोग खाए पिए तृप्त रहे। ओके, सब लोग खाएंगे पिएंगे। ओके, सो ये आनंद का विषय है, बोल रहा है। क्यों? परमेश्वर का राज आनंद का विषय है, आनंद को शेयर करता है। यहाँ जो जुगाड़ हुआ तो ये आनंद के लोग शेयर कर रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि राजा अपने कर्मचारियों को भेजता है, जाओ कि देख लो, मुआयना कर लो, सचमुच में दुश्मन भागे हैं कि नहीं भागे हैं। तो जाके देखते हैं तो दुश्मन भागा हुआ है। फिर लोगों को पता चला कि भाई वहां पर खाने पीने मिल रहा है, इफरत मिल रहा है, तो सब लोग भागा दौड़ी करके वहां पर जाने लगे और अपना खाने का सामग्री बटोरने लगे वहां पर। उस जगह क्या होता है, दूसरा राजा 7:19 से लेके 20, यहाँ पर क्या लिखता है? और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो अभी क्या ऐसी बात हो सकेगी? जिस व्यक्ति ने इलीशा को कहा था, चैलेंज किया था स्वर्ग को, सुन, ऐसा हो सकता है क्या? कल इतना कमती दाम में मिलेगा, इतना दुश्मन घेर के रखा है, ऐसा हो सकता है क्या? स्वर्ग का झरोखा खोल देने से भी ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे सोचा था उसने, ऐसे कहा था। उस सरदार के साथ में क्या हुआ, देखिए। और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। तो अपने आंखों से तो देखेगा लेकिन उसे खाने नहीं पाएगा, बल्कि एलीशा उसको बोला था। क्या होता है उसका रिजल्ट? अतः उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। उसके साथ वैसे ही ठीक हुआ। हाँ, अतएव वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। खाने का खुशी में लोग जब भगदड़ मचा वहां पर, तो लोगों के पैर के नीचे दब के मर गया। देखा लोग खा रहे हैं लेकिन वो खुद खाने नहीं पाया। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज को, उसके असर को चैलेंज नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सचमुच में इसके लिए तुम लोग धन्यवादित हो बोला है। किसको? उस राज्य को पाकर कृतज्ञ हो कहा है ना। ये बहुत बड़ा आशीष मिला है हम लोगों को। उसके राज के असर में आए हैं, नया जन्म प्राप्त करके उसके असर में घुस गए हैं। तो ये असर जो है, ये इन्फ्लुएंस जो है, हमको सब कुछ मुहैया कराता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का राज ही है और उसका असर ही है जो हर एक समस्या का जवाब है। हमारा कोई भी चीज, हेल्थ इश्यू है, उसी राज्य से, हेल्थ डिपार्टमेंट से। हर राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, हर देश का हेल्थ डिपार्टमेंट होता है। तो परमेश्वर का राज्य, उसके देश का भी, स्वर्गीय देश का भी हेल्थ डिपार्टमेंट है। वहां से हेल्थ का आशीष आता है। ओके, हर दुनिया का हर राज्य का क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम है, जिससे क्या होता है कि डेवलपमेंट का काम होता है। तो परमेश्वर का राज्य का भी इकोनॉमिक सिस्टम है। हमारा जो भी जुगाड़ चाहिए वहां से फाइनेंस आएगा, लेकिन उस फाइनेंस का पॉलिसी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को, तब हमको वैसे ही परमेश्वर देगा, ब्लेस करेगा। प्रेज गॉड। ये राज हिलने वाला नहीं है। प्रेज गॉड। अब बात ये है, ये राज क्यों नहीं हिलेगा, क्यों हिलता नहीं है? ओके, इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। ओके, इस राज को कोई हिला नहीं सकता है। ये राज जो फाउंडेशन जो डाला गया है, इस धरती में जो फाउंडेड किया गया है, उसका जो उसका नींव जो डाला गया है, ओके, वो सैक्रिफाइस के ऊपर में है। एक बड़ा बलिदान के ऊपर में उसका फाउंडेशन डाला गया है। और परमेश्वर बलिदान जो है ना, ओके, वो उसका दिल को जीतता है। और वो बलिदान किसने किया है? वो बलिदान और पुनरुत्थान, ओके, मरना और पुनरुत्थान यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा से फाउंडेड किया गया है। उसका बलिदान के द्वारा से उसका फाउंडेशन डाला गया है। ओके, और उसके जीने के द्वारा से उसको स्थापित किया गया है। जी उठा, उसको स्थापित करके गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। अब ये जो यीशु मसीह जो क्रूस में गया, ओके, ये कैसे गया? ये एक पॉलिटिकल इश्यू बनाना चाहेगी, लोगों ने बनाने की कोशिश किया है। एक पॉलिटिकल इश्यू के तहत क्रूस में गया है। जो पॉइंट जो आया वो कैसा, उसको हम लोग पढ़ेंगे।
यूहन्ना उसका 18:33 से लेके 38। ये राज का चक्कर के कारण से, ये राजा वाला मैटर के कारण से वो क्रूस में उसको चढ़ाया गया, या तो क्रूस का डिमांड हुआ, क्योंकि क्रूस में चढ़ाने का जो दंड जो था उस समय राजा का होता था, कैसर का होता था। कैसर का नीचे जो उसका जो गवर्नर था वो पिलातुस था। पिलातुस ही किसी को क्रूस में चढ़ाने का ऑर्डर दे सकता है। ओके, तो फारिसी शास्त्री लोग नहीं दे सकते, वो रिलीजियस रीडर थे, वो लोग धर्मगुरु लोग थे। तो उसका कैसे इश्यू को खड़ा करेंगे, किस मुद्दा को खड़ा करेंगे, ओके, तब इसको मृत्यु दंड मिलेगा, या तो क्रूस मृत्यु का दंड मिलेगा। उसको यह मुद्दा अगर डालेंगे कि भाई यीशु अपने आप को राजा बोलता है, तब राजा को ही चैलेंज करेगा। कैसर राजा था उस टाइम में, तो राजा को चैलेंज से डर किसको रहेगा? दूसरा राजा से डर रहेगा। ओके, तब जाके क्या करेगा ना, कैसर या तो पिलातुस इसको ऑर्डर देगा कि भाई तुम मेरे रहते हुए, राजा रहते हुए तुम कैसे सर टेक रहा है। तो इसी इश्यू को खड़ा करना चाहा, तो उसी जगह का बात को हम लोग देखते हैं। ओके, क्या हुआ है देखेंगे। यूहन्ना उसका 18:33 से लेकर 38 पढ़ेंगे। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? पूछ रहा है, अब क्वेश्चन आया है, कुछ तो मुद्दा उठा होगा ना, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यानी लोग तो बोल रहे हैं तू राजा है, वो हम लोग का राजा है, या क्या बात हुआ था? ये जो राजा वाला बात क्या हुआ था? आज पाम संडे, खजूर पर्व जो मनाया गया, ओके, चर्चेस में खजूर को डाली लेके होशाना होशाना बोले। अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से आगे पढ़ेंगे तो सारा विवरण है। उसमें क्या होता है, यीशु मसीह जब बेतफगे के पास पहुंचता है, बेतनिया गांव के पास पहुंचता है, तो उस समय चेलों को कहता है कि जाओ पास वाले गांव में जाना, वहां पर एक गधी होगा, उसका बच्चे होंगे, बंधे हुए होंगे, उसको लेकर आना। अरे प्रोफेसी के तहत हुआ। और जब उसको लेकर आए तो उसके गधे के बच्चे के ऊपर में, जिसमें कोई कभी नहीं बैठा था, उसमें उन्होंने कपड़े डाल दिए, और यीशु मसीह जब बैठा तो ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, और यीशु मसीह प्रोसेसन में लेकर गए यरूशलेम तक, और लोग बोलने लगे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद का संतान, होशाना, ऐसे बोल के बोले। यानी उसका जो प्रोसेसन हुआ, वो प्रोसेसन भला उस समय के रोमी सरकार का जो सेना के जो लोग थे, वहां पर कर्मचारी लोग थे, नहीं देखे होंगे। पूरा उस समय पूरा इजराइल देखा, क्योंकि पर्व का टाइम था, सब लोग जमा हुए थे। और देखिए भाई, इसको राजा राजा बोला जा रहा है, एक राजा जैसे महिमा दिया जा रहा है, भले गधा में बैठा है। तो राजा वाला इश्यू तो खड़ा हो गया, तो राजा वाला इश्यू जो खड़ा हो गया वहां पर, ओके, और सचमुच में यीशु मसीह राजा है ना, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। तो ये जो इश्यू खड़ा हुआ, तो इसको उस समय में ना पॉलिटिकल इश्यू बनाया गया। फारिसी शास्त्री लोग आके पिलातुस को बोले, ये अपने आप को राजा बोलता है, कैसर एक राजा है, ओके, उसके जगह में ये राजा बोल रहा है। तो एक देश में तो दो राजा हो सकते हैं ना, या तो एक देश को तो एक ही राजा ना शासन करेगा, दो राजा कैसे शासन करेंगे? इसीलिए उसको राजद्रोह का पॉइंट में फंसाना चाहे। और उसी चक्कर में अब ये वार्तालाप हो रहा है। पिलातुस पूछ रहा है उसको, क्या तू यहूदियों का राजा है? आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है, या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? हाँ, तू स्वयं बोल रहा है कि मैं राजा हूं, कि दूसरा लोग कुछ बोल रहे हैं? फिर क्या कहता है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? तेरे हाथ में सौंपे हैं। ठीक, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हाँ, यीशु मसीह जो एक्सप्लेनेशन दे रहे उसको समझिए। हाँ, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, कहीं और से आया है, स्वर्ग से आया है, जो आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई देता है, उसमें शांति महसूस होता है, उस राज के असर में दुष्ट आत्मा भागते हैं, उस राज के असर में चंगाई होते हैं, बहुत बाहर से आया है। तो इसको जब पिलातुस सुनता है तो पिलातुस को लगता है क्या बोल रहा है, कहां से आया है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का नहीं है तो कैसर के लिए कोई खतरा का कारण नहीं, हमारे लिए भी खतरा का कारण नहीं है, इसको हम क्या दंड देंगे? इसीलिए मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। आगे पढ़िए क्या लिखता है। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? माने मेरा राज यहाँ का नहीं है, तो मतलब तेरा कोई तू, इसका मतलब तू राजा है ना? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं,
तू ही तो बोल रहा है मैं राजा हूं बोल के मान रहा है। मैंने इसलिए जन्म लिया कि इस संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही, कौन सा सत्य का गवाही देना, ये सत्य का गवाही देना। ओके, लोग मुझे क्या बोलते हैं बोला, यही क्वेश्चन था ना, यही सच्चाई है। तो कोई यिर्मयाह बोलता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई यूहन्ना कहता है, तुम क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यानी परमेश्वर का पुत्र मसीह है बोलने से परमेश्वर का पुत्र मसीह यानी अभिषिक्त राजा है। ओके, जब इस सच्चाई को माना तो यीशु मसीह ने इसी बात का गवाही देता था कि मैं राजा हूं, मेरा राज यहां का नहीं है, स्वर्ग का है, वहां से लेकर आया हूं। इसी सच्चाई का गवाही देने के लिए मैं आया हूं, उसीलिए आया था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। ये बोलता है मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। क्यों? अगर ये बोल रहा था हाँ मैं इजराइल का राजा हूं, यहूदियों का राजा हूं, है ना, इस प्रकार का दावा करता। क्यों? यहूदियों का राजा कौन बन बैठा था उसमें? कैसर था। लेकिन मेरा राज यहाँ का नहीं है, मैं कहीं से और से राज लेकर आया हूं। ये बात बोला तो इसका बात से कोई वैल्यू नहीं है बोल के है, उसको एक्चुअली समझा भी नहीं होगा पिलातुस। सत्य क्या है पूछ के भी बाहर चला गया और एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुना। ओके, नहीं तो शायद यीशु मसीह एक्सप्लेन किया रहता उसको। ओके, तो बोला है ये मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। लेकिन फिर भी बाहर के लोग बोलते हैं उसे क्रूस में चढ़ाओ। अंततः ठीक है तुम ही लोग चढ़ाओ लेकर जाके, लेकिन इसका मृत्यु दंड में मेरा कोई हाथ नहीं रहेगा भाई, और अपना हाथ को धो देता है, बोलता है इसमें मेरा कोई पाप का भाग्य नहीं रहेगा, तुम लोग जानो। तो सब लोग क्या बोलते हैं, हाँ इसका जो भी दंड होगा, जो भी श्राप होगा, जो भी बात होगा, हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर हो बोला। और यीशु लग गया। यीशु मसीह के बाद में वो जो देश हो गया ना, इजराइल जो हो गया ना, बहुत साल के बाद में ना पूरा इजराइल देश पूरा लोप हो गया, लोग तितर बितर हो गए। इस प्रकार का चीज हुआ। फिर से प्रभु स्थापित किया और आज इजराइल देश पाया जाता है। प्रेज गॉड। और आने वाले दिनों में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये अंत का दिन पहुंच रहा है। और एक दिन यीशु मसीह कलीसिया को उठाकर लेके चला जाएगा, अदृश्य रूप से आएगा। जब दृश्य रूप से आएगा तो अपना पैर को, है ना, जैतून पर्वत के ऊपर में रखेगा। एक अदृश्य रूप से आएगा, कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। फिर 7 साल का महाक्लेश के बाद दृश्य रूप में आएगा और वो जैतून पर्वत के ऊपर में अपना पैर को रखेगा, कलीसिया के साथ लौटेगा। ओके, पैर रखेगा तो जैतून पर्वत क्या हो जाएगा ना, 2 भाग हो जाएगा और वहां से यरूशलेम को जाएगा। इस जगह में पाम संडे में गधा में बैठ कर गया। हालेलुया। और ये वो रास्ता था उसमें गया बेतफागे के सामने से। लेकिन जब दृश्य रूप में आएगा यीशु मसीह और अपने पैर को जैतून पर्वत में रखेगा, जैतून पर्वत 2 भाग हो जाएगा, उसमें रास्ता बनेगा, वहां से होकर यरूशलेम को जाएगा। वंडरफुल होगा, एक तो हाईवे बनेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये सारा जो चीज हुआ, ओके, यीशु मसीह जो क्रूस में गया, जान दिया ये राज सिस्टम के कारण से, राज को स्थापित करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए, और ऐसा इंस्टॉल किया है कि यीशु मसीह को अपना जान देना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा। मैं पढ़ रहा हूं आपको इब्रानी 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यीशु मसीह अपने देह को बलिदान चढ़ाया, एक ही बार चढ़ाया, इसके द्वारा हम पवित्र किए गए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पवित्र जगह में सैंक्टिफाइड लिखा हुआ है। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है अलग किए गए। यीशु मसीह का देह का बलिदान के द्वारा से हम लोग अलग किए गए। किस चीज के लिए अलग किए गए? इस राज्य के लिए। ओके, हम लोग अलग किए गए हैं ताकि इस राज्य में हम रहें, इस राज्य में हम जिएं, इस राज्य में हम शांति, इस राज्य का शांति को लें, इस राज्य जो चंगाई देता है उसको लें, इस राज्य जो बेनिफिट्स देता है उसको लें। इसीलिए हम लोग अलग किए गए हैं यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा से। तो ये राज्य जो है ना, यीशु मसीह का बलिदान के ऊपर में टिका हुआ है और इसीलिए कभी हिलने वाला नहीं है। यीशु मसीह बलिदान भी हुआ और 3 दिन के बाद जिंदा भी हुआ। आज भी राजा है, उस दिन भी राजा था और हमेशा राजा रहेगा। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी हो कहा गया है, इसलिए वो हिलने वाला नहीं है। नहीं हिलने वाला राज्य के अंदर में हम लोग हैं,
तो सोचिए उसका बेनिफिट्स भी हिलने वाला नहीं है, उसके अंदर का क्रीम भी हिलने वाला नहीं है, उसके अंदर के सारे जो ब्लेसिंग्स है वो भी हिलने वाले नहीं है। वो आपके लिए और मेरे लिए है। बस एक राज्य सिस्टम को फॉलो करना है, उसका जो सिस्टम के अनुसार चलना है, उसका सीक्रेट्स जो है उसको जानना है, और क्या करने से क्या रिजल्ट होता है राज के अंदर में, परमेश्वर के राज के अंदर, उसको जानना है, ताकि ये सारे अनशेकेबल जो हिलने वाला राज, जो नहीं हिलने वाला राज है, उसका सारा प्रावधान, उसका जुगाड़ को हम लोग अपने जीवन में लेने पाएंगे और हम लोग आनंद के साथ में रहने पाएंगे। उसका राज खाना पीना नहीं, परंतु शांति है, आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे, आप सबको आशीष करें। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम कृतज्ञ हैं प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आपने हमारे जीवन के लिए हर एक समस्या का जवाब के लिए प्रभु जी अपना बेटा यीशु को बलिदान करके इस धरती में अपने राज को स्थापित किया है प्रभु परमेश्वर पिता। और ये राज हिलने वाला नहीं है प्रभु जी। इर्द गिर्द में इस दुनिया में नाना प्रकार के राज उथल पुथल लेकर आएंगे प्रभु जी, जहां पर चीज का दाम बढ़ेंगे, घटेंगे, और प्रभु परमेश्वर पिता मार काट, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे बातें होंगे, लेकिन आपके राज में जो उसका सिक्योरिटी है प्रभु जी, उसमें जो दमखम है वो प्रभु जी हमारे लिए आपने जुगाड़ करके रखा है लॉर्ड। उसमें परमेश्वर पिता उसका पूरा क्रीम को अर्जित करने के लिए, उसका पूरा क्रीम में जीने के लिए हमारी मदद कीजिए लॉर्ड। ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि शांतिपूर्वक ढंग से हम आगे बढ़ने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो आप सबों को हैप्पी पाम संडे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम लोग इसी तरह से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेकर आने पाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।